वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्ज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबी के नाम पर मिटना शहादत ही शहादत है। नबी के नाम पर मिटना शहादत ही शहादत है। फिजाए जेल में रहना इबादत ही इबादत है। बदन की बोटी बोटी हो ज़बां कड़वी नहीं होती। बदन की बोटी बोटी हो ज़बां कड़वी नहीं होती। नबी के नाम में ऐसी हलावत ही हलावत है। लगा के जान की बाजी बताया है ये गाजी ने। लगा के जान की बाजी बताया है ये गाजी ने। जो उनके नाम पे पिघले सादत ही सादत है। खुलद में मुस्कराते होंगे गाजी सुरखरू होकर। खुलद में मुस्कराते होंगे गाजी सुरखरू होकर। मगर जालिम कमीनों को नदामत ही नदामत है। खुलद में मुस्कराते होंगे गाजी सुरखरू होकर। मगर जालिम कमीनों को नदामत ही नदामत है। ए आसिफ कलमाए हक की सदा अपनी ड्यूटी है। सदा ए आसिफ कलमाए हक की सदा अपनी ड्यूटी है। सजा इस जुर्म की जो हो सादत ही सादत है। नारा जो अब पूरी दुनिया में गूंज चुका है, उसका अंदाज मुनफरिद तरीके का है। आप मेरे साथ मिलके वो लगाएं और पूरे जलसे में और हमेशा इस तरह लगाना है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवराम हामिए बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम
के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूदुस्सलाम अर्ज करने के बाद स्टेज पे जलवागर हजरत अल्लामा मोहम्मद बख्श हजारवी साहिब, प्रोफेसर काजी मोहम्मद अतीकुर रहमान साहिब, साहिबजादा काजी महबूब किबरिया साहिब, अल्लामा डॉक्टर बाबर खान कादरी साहिब, सूबाई कन्वीनर तहरीक सिरात मुस्तकीम हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह उवैसी साहिब, हजरत अल्लामा मोहम्मद आजम साहिब, हजरत अल्लामा मोहम्मद शफीकुर रहमान साहिब, वारिसान मिंबर और मेहराब, अरबाब फिक्र दानिश, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हजरात, रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से हरीपुर हजारा की सरजमीन अहले सुन्नत राब्ता काउंसिल और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तमाम हजरत गाजी मिल्लत इस्लामिया शहीद नामूस रिसालत हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद कुद्दस सिरुल अजीज को खिराज तासीन पेश करने के लिए और 27 मार्च को लियाकत बाग रावलपिंडी में खत्म चेहलम के मौका पर होने वाली अजीमुशान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिला में आज की ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। मैं अपनी तरफ से तमाम मुंतज़िमीन को हदिया तबरीक पेश करता हूं कि जिन्होंने सिर्फ चंद दिनों के अंदर इतना भरपूर एहतमाम किया। रब्बे ज़ुल जलाल इन तमाम कारकुनान कायदीन शुरका को अजर अजीम अता फरमाए। और जिस मोहब्बत से आप बारिश में बैठे हुए हैं, यकीनन ये मोहब्बत बातिल के ईवानों में लर्जा तारी करने वाली मोहब्बत है। अब इसी अंदाज से काफिला आगे चलेगा तो गीदड़ों की नींदें हराम हो जाएंगी। खत्म चेहलम के इज्तिमा की तैयारियों के सिलसिला में हमने जो कैंपेन शुरू कर रखी है, कल मराड़िया शरीफ में जोर के बाद अजीमुशान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर हुई। पेशवाए आले सुन्नत हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब की क़यादत में अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब भी उसमें शरीक थे। उसके बाद क्योंकि इज्तिमा था जेलम में, मगर इंतजामिया ने जिन 3 मसाजिद में मरहलावार वो इज्तिमा रखा गया था, तीनों से ही कैंसिल करवाया और आखिर जिसमें था उसको सील कर दिया। हमें असर के टाइम गुजरात में ये इत्तला पहुंची तो वहां से जुलूस लेकर हम जेलम पहुंचे और जब वो मस्जिद के हुजरे में भी बात करने की इजाजत नहीं दे रहे थे तो अल्लाह के फजल से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानदार चौक के अंदर 8:30 बजे पहुंचकर अजीमुशान इज्तिमा किया। अगरचे हमारे नाम FIR कटी, मगर हमने ये साबित किया कि गाजी का काफिला रुकने वाला नहीं, इंशाअल्लाह मंजिल को पहुंचने वाला है। उसके बाद रात को मीरपुर की सरजमीन पर बहुत बड़ी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तमाम लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, 2 बजे तक जारी रही। वहां से हम जब फारिग हुए तो तकरीबन 2:30-3 बजे हमें हिरासत में ले लिया गया और काफी देर ऐसे मामलात में गुजरी। और उसके बाद अल्लाह के फजल से इस्लामाबाद पहुंचने में बंदा नाचीज कामयाब हुआ और अभी उलमा व मशाइख कन्वेंशन जो बड़ा भरपूर कन्वेंशन था इस्लामाबाद में, उससे फारिग होकर आपके पास पहुंच रहा हूं। लेट आने पर माजरत खा भी हूं, मगर ये तहरीक की इस तरह के मामलात हैं कि मुसलसल सफर जारी है और हमारे दीगर कायदीन अपनी मखसूस मसरूफियात की वजह से इसमें जो नहीं पहुंच सके, मैं उनकी तरफ से भी ये वजाहत करना चाहता हूं कि वो भी इन्हीं उमूर में मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। मुहतशम सामीन हजरात, हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमहुल्लाह ताला की शहादत के बाद आज मैं आपसे हम कलाम हूं। मौलाना मोहम्मद बाबर कादरी साहब, मोहम्मद सज्जाद साहब ने 4-5 महीने पहले और इससे पहले भी हरीपुर हजारा के एक तारीख साज इज्तिमा के लिए प्लानिंग की, मगर कुदरत को मंजूर ऐसा था कि आज शहादत के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में एक सख्ता की कैफियत है, माहौल सोगवार है।
कलेजा मुंह को आता है। फिक्र नजर पर एक मायूसी सी तारी हो चुकी है कि वो मुल्क जो कलमा इस्लाम पर बनाया गया था, जिसकी बुनियादों में 20 लाख शहीदों का खून मौजूद है, उसके शहर इस्लामाबाद में बवक्ते सहर जब सदी के अजीम हीरो के गले में फंदा डाला जा रहा था, तो उन शहीदों की रूह भी हमसे पूछ रही थी क्या इस मकसद के लिए यह मुल्क मार्ज़े वजूद में आया था। याद रखो 1929 में जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद का खून तहरीके आजादी में शामिल हुआ, तो तब जाके पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। शहीद नमूसे रिसालत के खून ने उम्मत मुस्लिमा को बेदार कर दिया। जब 6 लाख आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाहौर की सरजमी पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे में इकट्ठे थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने इस हुकूमत के खिलाफ बगावत करनी है कि जिसके होते हुए हमारे गाजी को सूली पे चढ़ाया गया है। यह सोच थी जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों को अलहदा मुल्क के लिए तैयार किया कि हम वो वतन चाहते हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पे पहरा दिया जाए। जो मुल्क बना ही नमूस रिसालत के पहरे के लिए गया था, उस मुल्क के बेगैरत हुक्मरानों ने उस मुल्क में अमेरिका और बरतानिया की चापलूसी करते हुए, यूरोपीय यूनियन के बूट चाटते हुए, यजीदों का किरदार अदा करते हुए उस शख्स को मौत के फंदे पे चढ़ाया, जिसको अडियाला जेल में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बारहा अपना दीदार कराया था। वो गाजी मुमताज हुसैन कादरी जो हलफ उठा के ये कहते थे कि मुझे जिस भी फ्रूट की जरूरत पड़ती है मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ता हूं, अल्लाह उसी का टेस्ट मेरी जुबान पे पैदा फरमा देता है। और सिर्फ जुबान पे टेस्ट ही नहीं, मैं अपने पेट में वजन भी महसूस करता हूं कि वाकई मैंने कोई चीज तनावुल की है। वो हजूरी वाला इंसान हमने उससे देखे बगैर प्यार किया था। 4 जनवरी 2011 को फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी में शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस से खिताब करके मैं बाहर निकला, तो पहला फोन मौसूल हुआ कि वक्त का वो शैतान गवर्नर जो गुस्ताखियां करके दंदनाता फिर रहा था, एक आशिक ने उसे वासिले जहन्नम कर दिया है और उसका नाम मुमताज हुसैन है। और उसने बरसरियाम ये इतराफ किया है कि मैंने इसको इसलिए मारा है कि ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के कानून को काला कानून कहता था। ये वो लम्हा है जब मुमताज हुसैन कादरी की मोहब्बत हमारे दिल में घर कर गई। हमने एक दिन का भी इंतजार नहीं किया, एक हफ्ते का भी इंतजार नहीं किया, 1 साल का इंतजार भी नहीं किया। कुछ लोगों की आंखें तो अब जनाजा देख के खुली हैं। रब्बे काबा की कसम है, हमने उसी घड़ी देखे बगैर यूं प्यार किया कि ये 4 जनवरी का मामला था। 9 जनवरी को ईवान इकबाल लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत सेमिनार करके जजेस वकाला सकालत के होते हुए 4.5 घंटे का वो मकाला मैंने पेश किया, जिससे कुरान और सुन्नत के दलाइल देकर ये वाज़ेह किया कि मुमताज कादरी आम इंसान नहीं, ये सदियों का मुर्शिद और रहनुमा है। मुमताज हुसैन कादरी ये दहशतगर्द नहीं, वक्त का अजीम गाजी है। मुमताज हुसैन कादरी वो किरदार है जिसकी खुशबू सदियों तक दिमागों को मुअत्तर करती रहेगी। अल्लाह का फजल है, हमने बिन देखे प्यार किया था। गाजी ने आखिरी घड़ी तक हमारे प्यार को ठेस नहीं पहुंचाई, उसने हमें शर्मिंदा नहीं किया, उसने हमें किसी लिहाज से भी किसी दूसरी तरफ देखने ही नहीं दिया। इस अंदाज में मैं आज भी बरमला कहता हूं, मुमताज हुसैन कादरी एक फर्द का नाम नहीं, मुमताज हुसैन कादरी एक गैरतमंद कौम का नाम है। मुमताज हुसैन कादरी वो हरारत है जिससे उम्मत मुस्लिमा का खून सदियों तक गर्म रहेगा। मुमताज हुसैन कादरी बातिल के मुंह पे वो तमाचा है जिससे उसकी आहें निकलती रहेगी। मुमताज हुसैन कादरी वो नाराए मस्ताना है जिससे गीदड़ों की नींदें हराम होती रहेगी। मुमताज हुसैन कादरी वो मीनारा नूर है
जिससे सदियों तक आंखों में सुरमा लगता रहेगा। मुमताज हुसैन कादरी वो यूनिवर्सिटी है जिससे क़यामत तक गाजी तैयार होते रहेंगे। मोहतरम सामीन हजरात, याद रखें, आज दिलों के अंदर जो मुमताज हुसैन कादरी का प्यार है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चश्मे फलक ने जो जनाजा का मंजर देखा, मुमताज हुसैन कादरी ने खुद आंखें बंद कर दी हैं, मगर करोड़ों लोगों की आंखें खोल दी हैं। अगर बेगैरत मीडिया को नजर नहीं आता तो उसकी अपनी बदकिस्मती है, मगर वेस्ट के शैतानों तक ये बात माननी पड़ेगी कि ये उम्मत अपने नबी के गुलामों से कितना प्यार करती है। नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है, मुमताज हुसैन कादरी से प्यार ये अर्श से उतरा हुआ तोहफा है जो रब्बे जुल जलाल ने मुंतखब बंदों को अता किया है। हर सीना इस लायक नहीं कि जो मुमताज कादरी से प्यार कर सके। हमने जब समात हो रही थी अपने 5.5 साल के तकरीबन इस दौरानिये में, दलाइल जहां फोरम पर थिए, चैनलों पर थिए, जजेस के लिए वो कला को जो तैयारी कराई, उसमें नस्से कुरानी से इस अमर को वाज़ेह किया कि मुमताज हुसैन कादरी ने हरगिज़ दहशतगर्दी नहीं की। मुमताज हुसैन कादरी ने कुरूने उला के मुसलमानों की याद ताजा कर दी है। उस शख्स का हम पे एहसान है। हम सारे गुनाहगार हो रहे थे जब वो शैतान गवर्नर भौंक रहा था, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के कानून को काला कह रहा था। बड़े बड़े नाम निहाज सकालर इस गुस्ताखी पर अपनी नाम निहाज सकालरी की वजह से फिसलते जा रहे थे। करोड़ों सलाम मुमताज कादरी तेरे फर्म को, अगरचे तू मदरसा का यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, मगर फितरत ने तेरी रहनुमाई कर दी थी कि इस अंदाज में अगर गवर्नर अपनी तभी मौत मरता, हम सब से क़यामत के दिन पूछा जाता तुम कहां थे उस वक्त जब वो शैतान तौहीन कर रहा था। क़यामत तक हमसे अगली नस्लों का पर भी कर चला जाता। ऐ मुमताज कादरी तेरी जुर्रत को सलाम हो। हम जलसे करते रह गए, जुलूस निकालते रह गए गवर्नर के खिलाफ, तू अकेले ने हम सब के हिस्से का कर्ज उतार दिया, हमें गुनाहगार होने से बचा लिया। ये एहसान है उस शख्स का। बिला वजह आज दुनिया में नारे नहीं गूंज रहे, ये कुदरत जुबानों पे नारे जारी कर रही है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देगा। ये नस्से कुरानी है, नस्से कती है। तुम सब इस बात पर इत्तेफाक करोगे 4 जनवरी 2011 से पहले हम में से इस मुमताज को कोई जानता नहीं था, अब कोई भूलता नहीं है। पहले प्यार नहीं था, अब दिल प्यार से भरा हुआ है। किसी एक दिल में भी कोई घर बनाए बड़ा मुश्किल है, यह मुमताज करोड़ों दिलों में घर कैसे बना गया? सबब क्या था? सब इस बात पे भी इत्तेफाक करेंगे कि जो गुस्ताख को वासले जहन्नम करने का किरदार अदा किया, यह है जिससे प्यार दिलों में आया है। और कुरान कहता है कि जिस अमल के बाद किसी का प्यार दिलों में आ जाए वो अमल अमले साले होता है। लिहाजा 4 जनवरी 2011 से मुमताज कादरी ने जो जंप लिया और सारी उम्मत के दिलों में उसका जो प्यार आया, तो कुरान कह रहा है गवर्नर का भीजा निकाल के मुमताज कादरी ने दहशतगर्दी नहीं की, मुमताज कादरी ने अमले साले का किरदार अदा किया है। लिहाजा मोहब्बत दिलों में अर्श से आई, रब ने भेजी। ये ताजा तोहफा है हमारे सीनों में कि हम जुबानों से मुमताज हुसैन कादरी का नाम लेते हैं, बल्कि मैं कहता हूं ये चंद दिन पहले मस्जिद नबी शरीफ में दरबार रिसालत में मुमताज कादरी जिंदाबाद के जो नारे लगे, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुव्वत थी कि जिसकी बुनियाद पर मुमताज का नाम जालियों के सामने भी गूंज गया।
मेरे भाइयों मानना पड़ेगा कि मालिकों ने नौकर की नौकरी कबूल कर ली है और वहां जहां सांस भी अदब से लिया जाता है, सरकार ने इनाम दिलवाया है। मुमताज कादरी को अपने गुलामों को वहां खड़ा करके मुमताज के नारे लगवा दिए हैं और दुनिया को बचा के बता दिया है कि दूसरी तरफ बेवफाई करने वाले गद्दारों के नारे मुर्दाबाद से लगाए जा रहे थे और मुमताज कादरी के नारे जिंदाबाद से लगाए जा रहे थे। सदियों की तारीख देखिए, मस्जिद नबवी शरीफ जहां आलम इस्लाम का खुलासा मौजूद होता है हर वक्त हाजिरी वाला, वहां किसी ऐसे बंदे का नारा जो मुल्क का हुक्मरान हो यह भी नहीं लगता, तो कैसे एक कांस्टेबल के नारे लग गए वहां पे दरबार रिसालत में? तो ये कबूलियत है। मुझे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम मोहम्मद रिजा खान फासिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हो न हो कुछ आज मेरा जिक्र उनके हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों? ये एजाज मिला है दरबार रिसालत से हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, और उनका ये किरदार समझना है तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के फैसले देखिए, शरीयत का कानून देखिए। अगर आज भी किसी की आंख पे पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे हैं, दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं, तो वो अपना कोई इलाज करवाएं, वरना मुमताज कादरी के जनाजे ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। एक तरफ लाहौर में वक्त के गवर्नर का जनाजा था और दूसरी तरफ पुलिस के एक कांस्टेबल का जनाजा था। फर्क जमीनों आसमां से ज्यादा का है। और सूरमे का जनाजा पढ़ाने को कोई तैयार नहीं था, पढ़ने को कोई तैयार नहीं था, और यहां तारीख का वो जनाजा था कि जिससे पता चला कि मुमताज हुसैन कादरी हारा नहीं, मुमताज हुसैन कादरी जीत गया है। इस वास्ते हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ अगर आज भी किसी की जुबान खुलती है तो यह हम सब का मुश्तरका फरीजा है कि हम उसका मुहासबा करें, उसका मुआवजा करें। क्यों? जिस वक्त सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर कोई कुर्बान हो जाता है तो उसकी अजमत पे कुर्बानी देना यह शान रसूल अलैहि सलाम की अजमत की निगहबानी के जुमरे में आता है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी का किरदार, उसके बाद की सूरत हाल और फिर आगे मौत के फंदे तक जाना, ये तीनों मराहिल सदियों इस पे बहस होगी, सदियों खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। उसने प्लानिंग की तो बेमिसाल, वो खुद पहले आगे नहीं बढ़ा। 2 थानों में गाजी मुमताज हुसैन कादरी भी FIR कटवाने गया था। लाहौर लोअर मार्ग पर अहले सुन्नत उलमा गए थे FIR कटवाने के लिए। जिस वक्त कानून गूंगा बना हुआ था और उस गवर्नर को कोई रोक नहीं रहा था, तो मुमताज कादरी की अदालत ने खुद ही फैसला कर दिया। कोसार मार्केट में जब गवर्नर बाहर निकला तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी के बारे में सरकारी वकील ने भी अपने दलाल में यह कहा, और जिसका दोस्त गवर्नर का मुनव्वर साथ खड़ा था, मुमताज हुसैन कादरी ने पूछा कि तुम नामूस रसूल अलैहि सलाम के कानून 295C को काला क्यों कहते हो? तो वो मलूम कहने लगा कि तुम काला कहने पे गुस्से में आ रहे हो। एक नहायत ही प्लीज चीज का नाम लेके कहने लगा, मैं तो उससे भी इस कानून को प्लीज समझता हूं माज़अल्लाह। यह लम्हा था जब मुमताज बाजी ले गया। मुझ जैसे खतीबों की हजारों तकरीरें वेस्ट के शैतानों तक वो पैगाम नहीं पहुंचा सकी जो मुमताज कादरी की 27 गोलियों ने पहुंचा दिया है। मुमताज उठा, मोहतरम सामीन हजरात, ये 27 गोलियां एक शख्स के सीने में नहीं उतरी, ये कुफर के सीने में उतरी हैं, बातिल के सीने में उतरी हैं, यूरोपीय यूनियन यहूद और नसारा के गुमास्तों के सीने में उतरी हैं। और मुमताज हुसैन कादरी जब ये गोलियां मार रहा था
तो ललकार रहा था, ए असरे हाजिर गवाह रहना, चरागे उल्फत जलाया हमने, राहे वफा के कदम कदम पर हमारे लहू के दिए जलेंगे। उसके बाद की हर घड़ी में कैसा अजीम मर्द है, वफाशार है। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान बड़ा काम कर तो बैठता है मगर फिर माजल्ला माफिया मांगना शुरू कर देता है, या कहता है बेखबरी में कर दिया, पता ही नहीं चला था, करना नहीं था, हो गया, इरादा नहीं था, बस मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूं मुमताज कादरी वो मुफक्किर, वो बसीरत वाला इंसान, अगरचे हमारी उससे एक बार भी मुलाकात ना हो सकी, अडयाला जेल हम गए, हमें मिलना ना दिया गया, मगर हमने जो कुछ उसके बारे में सोच के कहा उसने उसको अमली जामा पहना के दिखाया। 30 घंटे तफ्तीश हुई, तशद्दुद हुआ, कहा गया एक जुमला तो कहीं बहक जाए, फिसल जाए, कभी तो बयान में तब्दीली हो जाए। मुमताज हुसैन कादरी ने कहा मैंने मारा, मैंने आप मारा, मैंने खुद मारा, मैंने इरादे से मारा, मैंने गुस्ताख समझ के मारा, मैंने गुस्ताख मारा। यह भी मरहला आया था जब कहा गया सिर्फ इतनी चेंजिंग कर लो कि मारा तो तुमने है, लेकिन यह ना कहो कि मैंने गुस्ताख मारा, मुतलकन कहो कि मुझे गुस्सा था मैंने मार दिया। तो मुमताज कादरी ने कहा मैं अपना सवाब जाया नहीं करना चाहता, मैं मुतमईन हूं कि मैंने गुस्ताखी करने वाली जबान क़यामत तक के लिए चुप करा दी है। मोहतरम सामीन हजरात, कहा जा रहा था कानून हाथ में लिया और मावराए अदालत फैसला किया। हमने 9 जनवरी को जो सेमिनार किया, उसके बाद जब कुछ लोग 13 घंटे की तकरीरें लाकर शैतान तासीर से वफा कर रहे थे, हमने इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार में उनकी हर बात का दिया, क़यामत तक के लिए उनका नाटका बंद कर दिया। और आज दुनिया में उन्हें अपना हशर नजर आ रहा है। अगर किसी को गरीब नवाज के दरबार पर भी थप्पड़ पड़ते हैं तो उसे देख लेना चाहिए कि उन तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। क़यामत का दिन होगा, एक तरफ ये लपकेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करो, दूसरी तरफ से मुमताज आ जाएगा और बताएगा महबूब इन्होंने क्या किया था, इनसे पूछो तो सही। हम निकले मैदान में, हम पे हमले हुए, 30 FIR कटी, हमें दहशतगर्द करार दिया गया, इश्तिहारी करार देकर मुख्तलिफ किस्म के सामना रुकावटों का करना पड़ा, मगर हम मुतमईन हैं कि हमने जिसका साथ दिया है अल्लाह के फजल से क़यामत के दिन शर्मिंदा नहीं होंगे, महबूब अलैहिस्सलाम के दरबार से इनाम पाने के लिए जाएंगे। क्या किरदार था, सारे तरतीब से बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें, गाजी मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ बेगैरत मीडिया ने यह भी कहा कि उन्होंने रहम की अपील की है। यह भी वजाहत करना चाहता हूं क्योंकि पूरे केस में वो कला के दलाल की तैयारी में और बाज मौके पर सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत के दौरान भी मैं मौजूद था। गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने हरगिज़ रहम की कोई अपील नहीं की, बल्कि इस पर ऐनी शवाहिद जेल में भी मौजूद है। जब उनके सामने पेपर रखा गया था कि इस पे दस्तखत करो, रहम की अपील कर चाहते हो, तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने 2 तारीख 7 जुमले लिखे। कहा मौत हयात के फैसले रब्बे जुल जलाल करता है, मैं किसी हुक्मरान से जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। यह है शेर दिल इंसान। जब पहली मर्तबा सेशन कोर्ट से सजाए मौत मिली, जज कांप रहा था, गाजी मुस्कुरा रहा था और पूछ रहा था कि जो सजा सुना रहे हो शाम तक अमल भी करोगे या नहीं। हर कोर्ट से अगली कोर्ट तक, बिलखुसूस जब हाई कोर्ट से फैसला खिलाफ आया, मेरे नाम बाकायदा दीगर कायदीन के नाम भी दिल पजीर आवान के जरिए गाजी मुमताज कादरी ने यह पैगाम भेजा
कि अब मेरे लिए आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील मत करो, मैं इस फैसले पे मुतमईन हूं, मैं अपनी मंजिल के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे जाने दो। इस कदर वफा का पैकर था। हमने कहा नहीं, जहां तक सोर्सेज हैं हमें जाना है। बड़ी मुश्किल से कायल किया, और जिस वक्त आखिरी मरहला था जब सुप्रीम कोर्ट से गैर शरीफ फैसला आ चुका था, उसके बाद एक मरहला सदर का भी था। हम ये खुद वजाहत कर चुके थे कि मुआफी वहां मांगी जाती है जहां कोई गलत काम किया हो, और दियत वहां दी जाती है जब कोई मोहतरम खून बहाया हो, और जो वाजिबुल कत्ल हो उसके खून की दियत नहीं होती, और दूसरी तरफ मुआफी नहीं होती। ये मसाइल सारे गाजी मुमताज हुसैन कादरी को भी मालूम थे। और जिस वक्त एक दबाव था मुल्क में अवाम का कि आखिर सदर के पास भी इत्माम हुज्जत होनी चाहिए, वो ये ना कहे कि मुझे कहते तो मैं छोड़ता, मुझे तो कहा ही किसी ने नहीं। तो हमने मीटिंग की। अरे सिलसिला में एक मजमून तैयार किया गया। तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने काफी देर इस पर सोचा, और फिर एक मजमून तैयार हुआ। उस मजमून में रहम की अपील नहीं थी, जान बख्शी का मामला नहीं था, वो एप्लीकेशन फॉर मर्सी नहीं थी, वो एप्लीकेशन फॉर जस्टिस थी। जिसका मतलब यह था कि सदर देखो, सुप्रीम कोर्ट ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 फैसले ठुकरा दिए हैं। सरकार के दरबार में सहाबा यही काम करके आए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें दियत और किसास के कानून से मुस्तस्ना करार दिया था, बल्कि उनको जन्नतों की टिकटें दी थी। तो सदर तुम्हारी कोर्ट ने गैर शरीफ फैसला किया है। चूंकि दलाइल की फाइलें लेकर पहले कहा तुम बयान ना करो, हम पढ़ लेते हैं, और फिर रख के अंदर गए, 15 मिनट के बाद आके फैसला सुना दिया, जो पहले से एक मंसूबा था बातिल का, कादियानी लाबी का। तो हमने कहा तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, इस गोल्डन चांस से मौका उठाकर तुम गाजी मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई का ऐलान कर दो, तुम्हें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु पे अमल करने का सवाब मिल जाएगा, सुनहरी लफ्जों से तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। ये हमने जब मजमून तैयार किया तो मलिक मोहम्मद बशीर आवान साहब की तरफ से ये दरखास्त जानी थी। उन्होंने गाजी मुमताज हुसैन कादरी से जाकर जो जुमरात की उनकी होती थी मुलाकात, उसमें यह रखा कि इस वक्त वकाला, उलमा और तमाम तबकात ये कह रहे हैं कि रहम की अपील नहीं करते, लेकिन एप्लीकेशन फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए दरखास्त कि बेइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है, फैसला जालिमाना है, सदर तुम्हारे पास इख्तियार है, तो तुम इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु पर अमल करके गाजी मुमताज हुसैन कादरी की बाइज्जत रिहाई का ऐलान करो। जब ये बात हुई जेल में, तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने फिर तारीख साथ जुमला बोला, यानी कितना मौत से प्यार किया हुआ था, किस कदर शहादत के लिए तैयार थे। कहने लगे 4 उलमा के नाम लिए कि अगर वो इस एप्लीकेशन पे दस्तखत करके मुझे गारंटी दे कि अगर अब्बा जी तुम्हारी तरफ से ये दरखास्त जिसमें रहम की अपील नहीं है, ये सदर के पास जाती है, तो क़यामत के दिन मेरे अजर में कोई कमी नहीं आएगी। उलमा मुझे गारंटी दे दे तो फिर तुम दरखास्त दे सकते हो। हजरत पीर सईद हसीनुद्दीन शाह साहब का नाम लिया, हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब का नाम लिया, हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब का नाम लिया, और बंदा नाचीज का नाम लिया। और ये चारों दस्तखत कर दे और गारंटी दे मुझे इत्मीनान दे कि इस दरखास्त से मेरे सवाब में, मेरे किरदार में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे पास फिर दरखास्त आई, वो 12 सफ़े की दरखास्त हमने पढ़ी, हमने उस पर दस्तखत किए। जब आखिरी रात थी दरखास्त पहुंचने की, लाहौर से एक हमारे आलिम दीन वो दरखास्त लेके पिंडी पहुंचे, वो दरखास्त आगे भेजी गई। हमें पता चला कि हमारा गाजी जेल में मौत से डर नहीं रहा, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डाल के भी कह रहा है शराबे इश्क़ अहमद में कुछ ऐसी कैफे मस्ती है कि जान देकर भी 1-2 बूंद मिल जाए तो सस्ती है। मेरे आका ने सलाम के मुतअद्दिद फैसले हैं। एक की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, टाइम बहुत थोड़ा है, मैंने भी आगे गुजर खां पहुंचना है। जिस वक्त हजरत उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाबीना सहाबी ने नजर मानी थी कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम बदर में थे, कि जब महबूब अलैहिस्सलाम वापस पहुंचेंगे तो मैं अस्मा बिनते मरवान
जिसने तौहीन की है उसका सर उतार कर नबी अलैहिस्सलाम की दहलीज पे हाजिरी खिदमत हो जाऊंगा। पता चला कि महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। पूछा नहीं था मसला मेरे आका अलैहिस्सलाम से कि अगर कोई यूं कहे तो क्या करना होता है। रात को निकले, वरना माजूरी तो थी आंखों की, कह सकते थे मैं क्या कर सकता था, मैं तो नाबीना था, लेकिन जिन्होंने करना होता है वो कर दिखाते हैं। रात के वक्त निकले और दहशतगर्दी नहीं की। दहशतगर्द चेहरा छुपा के मारता है, गाजी चेहरा दिखा के मारता है। जिस घर में वो खातून मौजूद थी, खतरा था कि अगर मैं उसको पहचानने के लिए आवाज न बुलाऊंगा तो मर्द उठेंगे, मुझे शहीद कर देंगे, हदफ तक नहीं पहुंच सकूंगा। दहशतगर्दी करनी होती तो जो भी सामने आता छुरा मारते जाते, लेकिन उसका नाम लिया, उसको पहचाना, चारपाई तक पहुंचे, तलवार मार के उसके 2 टुकड़े किए और वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम नमाज फजर की अदायगी फरमा रहे थे। हजरत उमैर ने उसी को मारा जिसने तौहीन की थी, और कोसार मार्केट में 27 गोलियों में से एक गोली भी किसी और को नहीं लगी, सारी उसी गवर्नर को लगी है। जिस वक्त मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, हजरत उमैर सामने मौजूद थे, तो पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक़तल्त अस्मा बिन्त मरवान, ऐ उमैर क्या अस्मा को कत्ल कराए हो? तो हजरत उमैर कहते मुझे हौसला हुआ कि मैं जिनके इश्क में निकला था उनकी निगाह मेरा ध्यान भी रखने वाली है। इस मौका पर उन्होंने सवाल कर दिया। यह है फैसला गाजी मुमताज हुसैन कादरी के केस का। कहने लगे, अर्ज की हल अख्तातु फीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब इस काम के अंदर मैंने कोई गलती तो नहीं की कि मैंने खुद ही फतवा भी दिया, खुद ही नाफिज भी कराया, इसमें मैंने कोई गलती तो नहीं की? पूछा हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अख्ताता बल नसरतल्लाह व रसूला, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने रब की भी मदद की है, रब के रसूल अलैहिस्सलाम की भी मदद की है। हालांकि अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन उसने कुरान में कहा है इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, ऐ मेरे महबूब जो आपकी तौहीन करेगा चमड़ी उसकी मैं आप उतारूंगा। रब ने अपने जिम्मे कर्म पे लिया है, लेकिन ड्यूटी महबूब के गुलामों की लगा दी है। जैसे कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने ही उतारा है, हिफाजत हम आप करेंगे। तो उम्मत ने यह मतलब नहीं समझा कि जब हिफाजत उसने करनी है तो हम मदरसा क्यों बना, हम हाफिज क्यों बने। सबको पता है कि उसने जिम्मे लेके ड्यूटी महबूब के गुलामों की लगाई है, ताकि पता चले मैंने बिला वजह इनको सिरदार नहीं बनाया, काम ही सिरदारों वाले करते हैं। तो गली गली में हाफिज आए। ऐसे ही मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पे पहरे, खुद जिम्मा कर्म पे लिए और ड्यूटी महबूब के गुलामों की लगा दी है। इस वास्ते फरमा तुमने तो अल्लाह की मदद की और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मदद की। और कहा मन सर्रह अन यंसुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंसुर इला उमैर, जिसको ये शौक हो वो ताजा जन्नती का दीदार करे, वो मेरे उमैर के चेहरे का दीदार कर ले। यह है दरबार नबवी का फैसला। इस अदालत से बड़ी कौन सी अदालत, इस बारगाह से बड़ी कौन सी बारगाह हो सकती है। हजरत उमैर के फैसले की इस कदर तस्दीक हुई, उनके उस अमल को इस कदर पसंद किया गया, उनके जन्नती होने का ऐलान जब हुआ, सहाबा ताजा ताजा इनाम लेके आए थे बदर से, मगर यहां मामला कुछ और हो गया। इश्क की एक जिस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं, एक जंप कहां ले गया हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठे हुए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बदर वालों को रब ने कहा जो करो तुम्हें कोई अमल नुकसान नहीं देगा। मगर उमैर के जंप पर क्या सूरत हाल थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे तसर्रा फी ताअतिल्लाह व इन्नहु आमा, लोगों देखो नाबीना होके बाजी ले गया है, आमा है नाबीना, घुस गया है अल्लाह की बंदगी में, कितना आगा। ये था जुमला कि जब इल्मुद्दीन शहीद की चारपाई देखी हजरत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कदमों को चूमा, तो लोग पूछ रहे थे सैयद होके, बुजुर्ग होके, आलिम और मुहद्दिस होके इस तिरखानों के बेटे के कदम क्यों चूम रहे हो। तो पीर सैयद जमात अली शाह कहने लगे
मुझे आज तक किसी के मनसब पे रश्क नहीं आया। मैं बादशाह, वजीर आजम और सदर की सीट के लिए भी कभी दिल में मैंने ख्याल नहीं किया, मगर आज जमात अली शाह के दिल में यह रश्क है कि काश इस चारपाई पे मेरा जिस्म होता जहां इल्मुद्दीन शहीद लेटे हुए हैं। और कहा त्रिखाना दा मुंडा बाजी ले गया। ये शुरू से वो मरहला था जिस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा इन्नहु आमा, है नबीना, हालांकि नबीना ही थे। और सहाबा ये जिस्मानी जो किसी के अंदर ऐसा मामला था उसको तहकीर के लिए नहीं करते थे, तायीन के लिए बयान करते थे। मगर मैं आका अलैहिस्सलाम से इतना भी बर्दाश्त ना हुआ। फरमाया उमर इसे नबीना ना कहो, बल इन्नहु बसीर, ये तो देखने वाला है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, इसलिए हम ये समझते हैं कि हम पीछे रह गए। बिल यकीन मुमताज हुसैन कादरी बाजी ले गए। वक्त के मुहद्दिस, पीराने तरीकत, स्कॉलर, हमने जो कुछ किया उस पे अल्लाह से अजर चाहते हैं और अपनी गफलतों सुस्तियों की माफी चाहते हैं। मगर मुमताज हुसैन कादरी ने जिस अंदाज में सफर आखिरत किया है, ये सदियों तक किस्सा जारी रहेगा कि किस अंदाज में आशिक ने इश्क से वफा करके दुनिया को दिखा दी है। हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी के फरमूदात हमारे लिए मिशले राह है। आखिरी मुलाकात के अंदर गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने कहा कि मुझसे मिलने वालों, अपने खानदान के अफराद को कहा कि किसी की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। और देखें मलक मोहम्मद बशीर आवान, उनकी आंख खुश्क थी उस दिन। जब हम गए तो मुबारक दे रहे थे, देखो मुबारक हो कि मेरा बेटा मनसब शहादत पे फैज हो गया। इस मटीरियलिस्ट दौर के अंदर ऐसा इश्क खानदान का। गाजी मुमताज हुसैन कादरी जब खानदान से जुदा होने लगे तो कहा उम्मत को बता देना कि हम गुस्ताख की जान लेने नहीं जानते, नामे नबी पे जान मुस्कुरा के देना भी जानते हैं। और चले जब सूबेदार और रसद, वो सिपाही बताते हैं कि जब उस मरहले पे कोई होता है, फांसी घाट की तरफ निकलता है, तो चंद कदमों के बाद गिर जाता है, फिर सहारे दे के उसको ले जाते हैं। मुमताज हुसैन कादरी 5 कदम आगे चल के जा रहा था और उन्हें कह रहा चलो मेरे साथ जल्दी। जब फांसी घाट आया तो कहा फंदा मैं खुद गले में डालता हूं। बाकायदा चूमा महबूब के नाम का फंदा। बस याद रहा इतना, गर्दन से लगा फंदा, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने फंदा चूम के गले में डाला और पंजाबी में कहा जिस जिस मदीने जाना है मैं तैयार हो चुका। और उसके बाद कहा मेरा टाइम कितना बाकी है? कहा गया 4:10 हो गए हैं, अब टाइम खत्म हो गया। कहा मेरा बस एक मेरी हसरत है कि मेरी जुबान से मैं एक नारा बुलंद करूंगा, उस नारे के खत्म होने पर मेरे कदमों के नीचे से फट्टा खींच लेना। वो क्या नारा था? लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे बयक जुबान को लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने नारा लगाया, इसमें हमारा सदियों का सबक मौजूद है। लब्बैक का मतलब है महबूब मैं हाजिर हूं, मेरा सब कुछ हाजिर है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी यूं हाजिर हुए, हमने अपनी तहरीक का नाम ही तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख ली। क्या सुन्नी कहेगा महबूब मैं भी हाजिर हूं, मेरी जान हाजिर, मेरा माल हाजिर, मेरी औलाद हाजिर, मेरा वक्त हाजिर, मैं आपकी इज्जत के लिए हाजिर, महबूब मैं आपके निजाम के लिए हाजिर, महबूब मैं आपकी सुन्नत के लिए हाजिर, महबूब मैं आपकी शरीयत के लिए हाजिर, महबूब मैं आपके दीन के लिए हाजिर, महबूब मैं आपके दीन के गलबा के लिए हाजिर। मुमताज हुसैन कादरी का खून हमें सदियों का राह अमल दे दिया है। अब तमाम सुन्नियों ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफार्म से ये पैगाम पहुंचाना है कि मुमताज हुसैन कादरी मरा नहीं, आज भी दिलों पे राज कर रहा है।
अपनी बात समेटना चाहता हूं। मोहतरम सामीन हजरात, जिस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ ने फांसी दी थी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हजून की पहाड़ी पे लटक रहा था जिस्म हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासा सिद्दीक़ अकबर का। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर 74 साल की उम्र में घर में बूढ़ी बैठी थी। हज्जाज बदबख्त आ गया और कहने लगा, देख तेरे बेटे को मैंने समझाया था कि मुझसे टक्कर ना ले, अब फंदे पे झूल रहा है, मैंने इसकी दुनिया खराब कर दी है। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर ने तारीखी जुमला बोला, अब बदबख्त मुंह संभाल, तूने मेरे बेटे की दुनिया खराब की है, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत खराब कर दी है। मैं कहता हूं वक्त के यजीद हुक्मरानों को कि तुम्हें जमीन पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें इतने जूते पड़ेंगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। मुमताज हुसैन कादरी तो चांद सितारों की तरह चमकता रहेगा, लेकिन हर दिन तुम्हारी जिल्लत में इजाफा होगा, हर दिन तुम्हारी रुसवाई में इजाफा होगा, हर दिन तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि मुमताज कादरी कितने दिलों पे राज कर रहा है। इस वास्ते इन गीदड़ों की नींदें पहले ही हराम हो चुकी हैं, अब मजीद लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं इनके बेडरूम्स तक जानी चाहिए, हर तरफ ये आवाज गूंजनी चाहिए। और मुमताज हुसैन कादरी ने बड़ी हिकमत के पेश नजर नारा लगाया। वो मुर्शिद था, वो रहनुमा था, वो वली था, उसे पता था कि कुछ लोग मेरे खून पर सौदागरी करेंगे। जिन्होंने 5.5 साल तो नाम नहीं लिया, डीजल मौलवी को कहा गया जब मुमताज कादरी का इशू लाओ, कहता था ये इशू नहीं है। आज उन्हें भी रैलियां याद आई है, आज वो भी इस तरफ निकल रहे हैं, तो उन्हें कम अज कम पहले मुमताज के नजरिए को तो सलाम करना चाहिए। जो लोग या रसूल अल्लाह को शिर्क कहें, वो मुमताज को शहीद कैसे कहें? मुमताज हुसैन कादरी ने नारा लगाकर बता दिया है कि क़यामत तक सुन्नी मेरे खून के वारिस हैं, और ये मेरी तहरीक को आगे लेके चलेंगे। और याद रखें, मुमताज का कोई एक एहसान नहीं, क्योंकि वक्त थोड़ा है। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल थी, उसमें मुमताज हुसैन कादरी के खून ने इस उम्मत को फुलादी बनाने के लिए एक मंसूबा सामने रखा है। हदीस मैं भी मसनद पे बैठ के पढ़ाता हूं, हदीस मिंबर पे भी बयान करता हूं, ये उलमा व मशाइख बयान करते हैं, मगर मुझे एतराफ है रब्बे काबा की कसम, कुर्सी पे मिंबर पे जलसे में बैठकर हदीस बयान करना और है, और फंदे को चूम के अमल करके दिखाना और है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब गैब की खबरें दे रहे थे, अल-बिदाया वन निहाया दीगर माखिल में मौजूद है हदीस शरीफ, यूशिकु अन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदा अकलतु इला कसातिहा, करीब है वो जमाना कि जिस वक्त मुस्लिम उम्मा पर दूसरी कौमें हमला करेंगी, एक दूसरे को बुला के ले आएंगी। उमम, अब अरबी में यूनाइटेड नेशन को अल उममुल मुत्तहिदा कहा जाता। ये सारी कौमें मिलकर हमला कर देंगी मेरी उम्मत पर। कैसे? जैसे भूखे प्लेट पे हमला कर देते हैं, बहुत से भूखे एक प्लेट देखकर भरी हुई लुकमा लुकमा लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। वो जमाना मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आएगा, और ये इल्मे गैब है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का। तेरी नजर खारजारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे ज़हन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा जमाना आएगा कि मेरी उम्मत के वसाइल पर गैरों का कब्जा हो जाएगा, उम्मत की खाना तलाशी होगी। आज क्या हुआ अफगानिस्तान में, आज क्या हुआ इराक में, क्या हुआ शाम में, क्या हुआ अलजायर में, पूरी दुनिया में जो रुसवाई है, जो उम्मत की कमजोरी है, वो सबके सामने है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन किल्लत नहनु यौम इज़िन, आज हम थोड़े नहीं, सहाबा की जमात बड़ी जमात है, और दुश्मन अपने घर में हमारा नाम सुन के भी कांपता है। तो क्या उस वक्त जब ऐसा होगा तो हमारी उम्मत ये कलील हो चुकी होगी? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौम इज़िन लकसीर,
अंतुम का खिताब बाद वाली उम्मत को था, फरमाया मेरी उम्मत आज से कहीं बड़ी उम्मत होगी उस वक्त। अब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तादाद से कितनी बड़ी तादाद है, आज 2 अरब से ज्यादा मुसलमान मौजूद है, लेकिन सूरत हाल सामने है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि उम्मत तो कहीं बड़ी होगी, सहाबा ने पूछा फिर वजह क्या है कि आज हम किसी को बोलने नहीं देते, हमारे नाम सुन के वो कांप रहे हैं और उस वक्त वो मुस्लिम उम्मा के घरों में दाखिल हो जाएंगे, क्यों? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया असाबहुमुल वहन, उम्मत को वहन का मर्ज लग जाएगा। पूछा वमल वहन, महबूब वो वहन क्या होता कि जिससे फुलादी उम्मत राख बन जाएगा, वो क्या मर्ज है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, फुलादी उम्मत तब ढेर बन जाएगी जब उनमें दुनिया का प्यार आ जाएगा, मौत से नफरत आ जाएगी। उम्मत ज्यादा होके भी उसकी धाक नहीं होगी, रोब नहीं होगा, कुव्वत नहीं होगी, दबदबा नहीं होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मर्ज भी बताया और मर्ज का इलाज भी बताया। पर जब ऐसा हो जाए, मेरी उम्मत चाहती है कि उन्हें पहले वाला उरूज मिले, तो दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, मौत से प्यार करना शुरू कर दे। ये हदीस मिंबर पे भी मैंने बयान की। मुमताज कादरी तुझे करोड़ों सलाम हो, तूने इस पे अमल करके उम्मत को फौलादी बनने का नुस्खा दे दिया है। मौत से प्यार का तरीका, मौत से प्यार का अंदाज, मौत से अमलन प्यार गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने वो हमें करके दिखा दिया है। इस वास्ते मैं ये समझता हूं कि मुमताज हुसैन कादरी ने जो प्रैक्टिकल करके हमें बता दिया है, अब इस जज्बे को आगे हर तरफ उजागर करने की जरूरत है ताकि उम्मत फौलादी बने। ये मुल्क इसकी कुर्सियों पे बैठे हुए दीमक, इसके मुख्तलिफ वो मकामात जहां गैरों के कीड़े मकोड़े आकर सब कुछ चाट रहे हैं, गाजी मुमताज हुसैन कादरी का खून ये तकाजा करता है कि ये मुल्क आले सुन्नत ने बनाया है और इस मुल्क में निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही राइज होगा। अपनी बात इस बात पे खत्म करना चाहता हूं, जो हर तरफ हम गली गली ये सदा उस वक्त भी बुलंद करते रहे, हर आशिक़े रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का मेयार कादरी, अहदे रवा का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रजा से फैकरे किरदार कादरी, सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। वो रोकते हैं एक बार नाम लेने से, मैं कह रहा हूं बरमला लख बार कादरी, मैं कह रहा हूं हाकिमों से खूब जान लो, अब हर गली में पाओगे तैयार कादरी। जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है, उस दिन से बन गया है मेरा यार कादरी। मैं खसूसी तौर पर आपको दावत देने आया हूं, किस दिन की? 27 मार्च। किस तारीख की? 27 मार्च बवक्ते सुबह 9 बजे लियाकत बाग रावलपिंडी में अजीमुल शान फकीदुल मिसाल इनकिलाब आफरी इज्तिमा होगा, जिसमें अल्लाह के फजल से आले सुन्नत का रोशन मुस्तकबिल का अमल पेश किया जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि काफिलों की शक्ल में निकलोगे? सैकड़ों बसों के काफिले उस वक्त दिन हजारा डिवीजन से सुए लियाकत बाग रवा होने चाहिए। रब्बे जुल जलाल आपका ये बारिश में बैठना अपने दरबार में कबूल फरमाए, और ये बैठना बातिल को झंझोड़ रहा है कि उम्मत जाग चुकी है, सोई नहीं है, उम्मत बेदार हो गई है। रब्बे जुल जलाल सब के अमल को कबूल फरमाए। वाखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।